मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जमकर बीजेपी और पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी का एक सुर में कहना है कि पीएम एक बार भी जलते हुए मणिपुर नहीं गए। किसने क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। मणिपुर में जो बीरेन सिंह का इस्तीफा हुआ है वो उनकी कोई मृत आत्मा जागी नहीं है। ये बहुत सोचा समझा और मजबूरी में लिया हुआ फैसला है। मणिपुर की कल से असेंबली सेशन शुरू होने वाला था और वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था जो वो शर्तिया हर कीमत पर हारते, क्योंकि उनका अपनी पार्टी तक में जबरदस्त विरोध है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो 9 एमएलए 5 जदयू से और 4 एमपीपी से वो लाए थे वो भी डिस्क्वालीफाई होने की कगार पर खड़े थे। तीसरी बात, एक बड़ी जरूरी बात है कि कल से जब से सेशन शुरू होने वाला है, अब क्या होगा? क्या उनको केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बनाकर फिर बाद में चुपचाप से चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा? क्या कि सोची समझी साजिश है? इन सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिला है। एक बात और यहां गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को सीएफएसएल को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो 1 महीने के अंदर सीलबद्ध लिफाफे में जो कथित तौर पर बीरेन सिंह की एक ऑडियो क्लिप है जिसमें वो दम भर रहे हैं मणिपुर में हिंसा फैलाने का, उसकी जांच उनको सौंपे। लेकिन मैं अभी भी मानती हूं कि मणिपुर को जलते हुए लगभग 2 साल हो गए और मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है। नरेंद्र मोदी जी अब फ्रांस और अमेरिका घूमने जा रहे हैं, उनको विदेश घूमने का टाइम है। वो जलते हुए मणिपुर नहीं गए। वो मणिपुर जहां पर 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, 50,000 आज भी रिलीफ कैंप में, हजारों लोगों की मौत हो गई, सड़कों पर बम गोले चलते रहे, गोलियां चलती रही, औरतों के साथ वो हैवानियत हुई कि इंसान कांप उठे। उस मणिपुर के हालातों के जिम्मेदार, वो उस हैवानियत के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी खुद हैं। हमारा अपना मानना है और ये एक असलियत है कि आज का जो इस्तीफा है, मजबूरी में ही दिया इस्तीफा, वो इस बात का सबूत है कि मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। इन हालातों से कब तक मोदी जी भागेंगे? गृह मंत्री बार बार कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? कल 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में। कई दिनों से बात चल रही थी पर नोटिस कल का था। मुख्यमंत्री ने, एक माहौल बन गया था कि यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और बहुमत उनके पास नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की मुख्यमंत्री ने, पर अंत में उनको जान गए कि बहुमत उनके पास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दी है। मैं समझता हूं ये उनकी मजबूरी थी। सैकड़ों लोग मारे गए हैं मई 2023 से, 60,000 लोग बेघर विस्थापित हुए हैं, प्रॉपर्टी जलाई गई है, तनाव है। समाज में लोग आपस में जो मिलकर काम करते थे मिलजुल कर, वो वातावरण बदल गया है। एक भय का वातावरण है, शक का वातावरण है। और पिछले 20 महीने से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री दुनिया भर का दौरा करते रहते हैं। कल फ्रांस और अमेरिका जाएंगे पर मणिपुर को नहीं गए हैं। तो ये देरी हुई है। इस्तीफा, मुख्यमंत्री की इस्तीफा जो अभी दिया गया है उसमें देरी हुई है, पर जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। गृह मंत्री थी, ये तो एक कठपुतली थे बीरेन सिंह। असली सूत्रधार तो गृह मंत्री थे, उनको तो सारा आउटसोर्स किया था प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानते हैं? इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। न जाने कितने घर जातीय हिंसा में जला दिए गए और शर्म आती है कि महिलाओं के साथ बलात्कार सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर जातीय हिंसा के कारण बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए और निर्वासित छोड़कर भागने वाले की संख्या लाखों में है। और हमारा प्रधानमंत्री जी कुंभकर्ण की तरह सो रहे। उन्होंने एक जिद पकड़ ली है कि हम नहीं जाएंगे मणिपुर। फ्रांस तो चले गए, खूबसूरत शहर है, पर वो मणिपुर जाने को तैयार नहीं। उनकी हालत तो ये हो गई है कि जैसे कहावत थी कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था।
एक जिद ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। कब से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हटाइए, वहां जाइए, प्रधानमंत्री जी लोगों को विश्वास में लीजिए, लोगों को विश्वास दिलाइए। जब जातीय हिंसा होती है तो लोगों को आपस में विश्वास में लेना पड़ता है। पर जिद, क्योंकि विपक्ष कह रहा है, पार्लियामेंट में एक शब्द नहीं आने देते, तो कुल मिलाकर जो वहां हुआ है ये कलंक भाजपा के माथे पर है, उसको कहीं से बरी नहीं किया जा सकता है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। जब से वहां त्रासदी हुई और महिलाओं का के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, और बड़ी खेद की बात है कि ये सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार, सरकारें चलाना नहीं जानते। जल गया मणिपुर। वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जैसे मुर्गी का दड़बा आपने देखा होगा, छोटे छोटे उसमें जंगले लगे होते हैं, लोगों ने अपने घरों पे लगाया हुआ है, क्योंकि आम लोगों में इतना आक्रोश है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्होंने सोचा शायद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन शांत ऐसे नहीं होता। जो अत्याचार हुआ मणिपुर में, उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। अभी भी मैं समाधानी नहीं। मुख्यमंत्री इस्तीफा अब देते हो? शर्म करो यार। आदरणीय प्रधानमंत्री से मेरी मांग है कि अगर यही दूसरे किसी पार्टी का वहां अगर सरकार होती तो आप क्या करते? राष्ट्रपति का अनुशासन लगाते। आज तक नहीं लगाया आपने। उसके इस्तीफा से क्या होगा? हिंसा बंद हुई क्या? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। शांतता प्रस्थापित हुई क्या? वो ज्यादा शांति प्रस्थापित हुई नहीं ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके इस्तीफे से तो उनको खुद को शर्म आनी चाहिए थी। ऐसे तो इन सरकार में बहुत सारे लोग हैं, कितने में मरे, रेल में इतने मरते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जब नाम लेते हो ना, तब याद रखना क्या होता है, गरिमा क्या होती है पद की। एक इंसान की, एक नागरिक की मृत्यु हुई तो इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का, और हजारों मर गए पिछले वर्षों में।